हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आइए अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैग्निफिकेशन टॉपिक पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत अगले वीडियो में हम लोग लेंस फार्मूला निकाले थे। आज हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो की तरह आप लोग इस वीडियो को भी काफी पसंद करेंगे। आप लोग जिस तरह से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पसंद कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे हौसला देते रहें और मैं आप लोगों के लिए कठिन परिश्रम करके वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो हम लोग लेंस के अंतर्गत मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। यहाँ m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई, यहाँ एच आई बराबर है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच ओ है आपका वस्तु का ऊंचाई। अब हम लोग इस फिगर के अंतर्गत देखते हैं, एक हम लोग उत्तल लेंस ले लिए और उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रख दिए OA, जिसका प्रतिबिंब हमारा IB प्राप्त हो रहा है। देखते हैं इससे प्रतिबिंब OA एक वस्तु है जिसका हमारा प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, IB प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोग आवर्धन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं जिसमें एक प्रतिबिंब और वस्तु दोनों उपस्थित हो। तो हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है OAP और IBP में लेते हैं। त्रिभुज OAP और IBP, त्रिभुज IBP। अब देखिए इसमें क्या है, ए एंगल देखिए और ए एंगल देखिए, दोनों में समान है। यानी कोण APO बराबर कोण IPB बराबर क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, या हम लोग इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अब देखिए ए एंगल और इस त्रिभुज में ए एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है। यानी कोण AOP बराबर कोण PIB बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब क्या हो जाएंगे, कोण दो त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण आपरूपी बराबर, और वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम समकोणिक हो जाएंगे ना, समकोणिक त्रिभुज IBP, सभी कोण इसके बराबर है। तो ये त्रिभुज देखिए, तो बराबर होंगे तो उनके भुजाएं अनुपातिक और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि IB अपॉन OA इक्वल टू IP अपॉन PO। अब देखिए यहां से ये क्या है, U है, यहां से यहां तक का जो ये दूरी है वो U है, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, V है। तो हम लोग लेते हैं IB ये क्या है, H है और ये HO है, यहां से यहां तक, यानी ये वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो IB हम लोग ले लेते हैं HI अपॉन OA क्या है मेरा, HO,
अपॉन आईपी क्या है मेरा V पॉजिटिव है इधर V अपॉन ये क्या है इधर निगेटिव माइनस U। अच्छा ये देखिए इधर निगेटिव है यहां A। अब देखिए ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा मेरा HI अपॉन HO अपॉन V अपॉन U। अब V अपॉन HI अपॉन HO बराबर क्या था M, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही तो हम लोग को निकालना था। अब देखते हैं हम लोग लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता यानी जब कोई लेंस आने वाली प्रकाश की किरणें को अभिसरित कर देता है या अपसारित कर देता है, यानी कि वो क्या कर देता है, या तो अभिसरित कर देता है या अपसारित कर देता है। यानी अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता होती है लेंस के, अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा 1 अपॉन फोकस दूरी, यानी P बराबर हो जाएगा 1 अपॉन F। अब इसका एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक देखिए P बराबर क्या होगा 1, और फोकस दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में हमेशा नापते हैं, मीटर में। लेंस की क्षमता को हमेशा, फोकस दूरी को हमेशा लेंस की क्षमता निकालने के लिए मीटर में मापते हैं, यानी 1 अपॉन मीटर, इतना बराबर होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसको D से सूचित करते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अगर फोकस दूरी यदि 1 बराबर सेंटीमीटर में हो, यानी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो हम लोग उसको क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर सबसे पहले 100 लिख देंगे और उसको F किस में, सेंटीमीटर में लिख देंगे फोकस दूरी को। तो इस तरह से हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे। अब यदि एक से अधिक लेंस जुड़ा हो तब क्या करेंगे, यदि एक से अधिक लेंस, यदि एक से अधिक लेंस हो, जुड़े हो, तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा सभी लेंसों की क्षमता का योग, सभी लेंसों के क्षमता का योगफल होगा। यानी जितने भी लेंस हैं उसकी क्षमता को जोड़ देंगे तब उसका, यानी कि अगर P निकालना हो PT, तो P1 जोड़ P2 जोड़ P3 जोड़ P4 जोड़ डॉट डॉट, यानी जितने भी लेंस जोड़े हो सबों की क्षमता को हम जोड़ देंगे तब हम लोग टोटल लेंस की क्षमता निकाल देंगे। 10 क्लास में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगले चैप्टर, आज इसके बाद अब हम लोग कुछ
पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। कहता है कि इसकी फोकस दूरी जो है कहां है, 15 सेंटीमीटर पे है। अवतल लेंस में हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब, मान लीजिए कि ये है, यहां पे वस्तु रखा हुआ है, ये क्या करेगा, यहां ये कहां आएगा, इधर आ जाएगा। यहां पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ये है आपका वस्तु, ये है आपका, ये u है दूरी, ये u आपको निकालना है। तो इस चूंकि अवतल लेंस है तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो अब देखिए इसमें f कितना दिया हुआ है, f हमेशा क्या आ गया, यहां निगेटिव है, इसमें -15 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, चूंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो u इक्वल टू व्हाट, हम लोग लेंस फार्मूला पे बैठा देते हैं, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो सभी का वैल्यू बैठा देते हैं, 1/-10 - 1/u इक्वल टू 1/-15। इधर लाते हैं 1/-10, इधर माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1/15 इक्वल टू 1/u। देखिए 10-15 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 5 से 2 और 3, 3 दूना 6 बचे 30। एलसीएम आ गया आपका 30। यहां माइनस है, 10 तिहाई 30, 3 -3 प्लस 2 इसका टू कितना, -1/30, यानी u इक्वल टू निकल गया -30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने के लिए वस्तु की दूरी तो निकल गया आपका -30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आवर्धन। आवर्धन m इक्वल टू होता है v/u। अब देखिए ये कितना निकलेगा, v आपका कितना है, -15 अपॉन -30, माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, 1/2 यानी 0.5। ये आपका आवर्धन निकल गया। एक आंसर यहां और एक आंसर यहां। इस तरह से हम लोग वस्तु की दूरी तथा आवर्धन निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। हम लोग एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, पतला लेंस बनाएंगे। ये जो लाइन है डॉट लाइन, यही पतला लेंस को बताता है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। मान लीजिए ये फोकस दूरी है, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। कहता है कि एक वस्तु रखी हुई है कितना दूरी पर, 15 सेंटीमीटर। तो यहां मान लीजिए कि ये वस्तु इसका रखा हुआ है। प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये OA है, ये IB प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए क्या कहता है कि फोकस दूरी इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये है इसकी फोकस दूरी है,
यहां से यहां तक की जो दूरी है ये फोकस है एफ, यानी हम लोग इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और उसके प्रतिबिंब यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो दूरी है यहां से P से ये U, ये है आपका 15 सेंटीमीटर। अब जो है कहता है यदि प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति बताए। स्थिति और प्रकृति बताना है कब? यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जितना ये जो 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी निकालना है, HI है ये। तो अब देखते हैं, हम लोग को दिया हुआ है U इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -15 सेंटीमीटर। F इक्वल टू कितना दिया हुआ है? +10 सेंटीमीटर। V इक्वल टू व्हाट? और HI इक्वल टू व्हाट? हाँ, H वो दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं। तो लेंस सूत्र भिड़ाते हैं हम लोग। 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/f इधर ला देते हैं तो प्लस में हो जाएगा 1/u। अब सबका वैल्यू बैठा देते हैं। 1/f कितना दिया है? 10 प्लस 1/-15। एलसीएम निकालिएगा तो इसका 30 आ जाएगा। 10 × 30, 3 प्लस माइनस है ना, तो -2 इसको टू 1/30, यानी V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और लेंस से दाएं ओर 30 सेंटीमीटर पर उल्टा बनेगा। बुझ गए? चलिए देखिए, यहां उल्टा बना भी हुआ है। यहां से यहां तक की जो भी आपका दूरी था वो आपका निकल गया कितना? 30 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए अब आपको निकालना है आकार, यानी एम निकालना है, आवर्धन। चलिए अब देखिए, मिटाते हैं इतना। अच्छा, ये इसी पे देख लेते हैं। एम बराबर क्या होता है? V/U। V आपका कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। U आपका कितना दिया हुआ है? -15 सेंटीमीटर। 15 दूना 30, यानी -2 आ गया। यहां से भी निकल गया, यानी m बराबर आपका आकार कितना आ गया? -2। ये है, निकालना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ज्यादा फंसते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, फोकस दूरी दिया हुआ है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। F इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और M दिया हुआ है कितना? 3 गुना, यानी ±3 है। अब देखिए,
तो प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित प्राप्त हो तो वस्तु को कहां रखा जाए, ये क्वेश्चन है। यानी कि वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब जो है 3 सेंटीमीटर का प्राप्त हो, 3 गुना आवर्धित। तो देखिए क्या है, तो अब देखिए m बराबर होता है v बाई यू, प्लस माइनस v बाई यू होता है, या यहीं पे प्लस माइनस कर दीजिए v बाई यू। तो u, तो v बराबर क्या, यहां प्लस माइनस कितना दिया हुआ है 3 बराबर v बाई यू। तो v बराबर कितना आ जाएगा, एक कंडीशन आएगा कि प्लस 3u आएगा, या दूसरा कंडीशन आएगा कि माइनस 3u आएगा। 2 कंडीशन यहां पे रिक्वायर हो रहे हैं। पहला कंडीशन प्लस 3u और दूसरा कंडीशन माइनस 3u। अब दोनों कंडीशन में देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। यदि v बराबर प्लस 3u हो तो देखते हैं क्या होता है। लेंस सूत्र से हम लोग चलते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a। तो v आ गया आपका इतना, 1/3u माइनस u इक्वल टू 1/15। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3u, 3 तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 1/15। 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस 2/3u इक्वल टू 1/15। 3u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30, u इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। यानी कि पहला कंडीशन जब v इक्वल टू माइनस 3u हो तो हमारा क्या होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर पर है। ये जो प्लस जो 3u आ रहा है ये आपका देखिए प्लस 3u v में, यानी कि ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब दूसरा कंडीशन जो आ रहा है, यदि v इक्वल टू माइनस 3u, v इक्वल टू माइनस 3u हो, चूंकि हम जानते हैं कि यदि प्रतिबिंब पॉजिटिव हो सॉरी यदि v बराबर प्लस 3u आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अब यहां पे देख रहा है हम लोग को वास्तविक कंडीशन में v अगर माइनस 3u हो तो इसका भी निकाल लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां देखते हैं 1/-3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/15। इसका भी 3u आ जाएगा, -1 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 1/15। अच्छा यहां पे माइनस ना है, ये कितना आ जाएगा, 4/3u इक्वल टू 1/15। 60/3u, u इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। चलिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर पर, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा,
10 सेंटीमीटर तक। इस तरह का प्रॉब्लम में स्टूडेंट ज्यादा फंसते हैं, अतः इसको ध्यान से बनाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता। तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो P बराबर होता है 1/f, 1/25। अच्छा सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है, यानी 100 बाय कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा ये, यानी कि इस लेंस की क्षमता कितना हो गया, 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर। यह हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक उत्तल लेंस है जो किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, एक सुई का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है, जो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये लेंस है, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यहां वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी कि ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार के, यानी HI बराबर हो जाएगा HO, ठीक है, ये कह रहा है। तो सुई की लेंस से दूरी क्या हो, तो ये क्या होगा, U क्या होगा, तो U बराबर है आपका 40। तो देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है कि HI बराबर HO, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी M बराबर हो जाएगा HI/HO, तो इतना बराबर हो जाएगा V/। अब देखिए, तो ये जब दोनों बराबर है तो V बराबर क्या हो जाएगा, U, यानी U बराबर हो जाएगा माइनस कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी लेंस से 50 सेंटीमीटर के किधर होगा, बाईं ओर होगा। अब कहता है लेंस की दूरी क्या होगी। अब इसी में अगर जोड़ दिया जाए कि लेंस की क्षमता बताएं, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, F चाहिए। चूंकि हम लोग यहां देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या है, बराबर है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई तो बराबर है, यानी इससे साबित होता है कि वस्तु कहां रखा हुआ है, फोकस दूरी इसका क्या है, 2F है। तो अब देखते हैं, या इससे नहीं करते हैं तो सीधा इससे लेकर चल जाते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू F से 1/50 माइनस 1/50 टू 1/f, ये हो जाएगा 50, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/f, 2/50,
इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया फोकस दूरी। तो P बराबर क्या होता है 1/f, यानी 1/0.25, यानी कि 4 डायोप्टर इसका आंसर है। P इक्वल टू कितना आ जाएगा +4D, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, घर पे इसका न्यूमेरिकल बनाइए। जो भी समस्या हो आप पूछिए, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।